अब सही है ना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि हम एक बार फिर से आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं, और एक्सरसाइज जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, यानी इससे पिछली जो क्लास है हमने हमारी, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी आपकी। और इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा चुके हैं हम आपको, उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कराया है, देखिए आपको। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने कुछ पार्ट कराए थे बच्चों आपको, और कराने के बाद हम जो वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर सके बिकॉज ऑफ हैविंग सम वर्क, तो हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन यानी कि शुरुआत करते हैं वहीं से जहां हमने सेशन अपना खत्म किया था, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल हम 4 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है हमसे। वो ये कहता है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी AP हमारे पास है 3, 8, 13 और 18, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं, इंडिकेट करते हैं यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स 3, 8 और 13 और 18। और हमसे ये कहा गया है, बताइए इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होने वाला है, ये हमको तलाशना है बच्चों। है इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होने वाला है, इसको तलाशना है हमको। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम सॉल्व करने से पहले पता लगाना है। देखो हमें सीरीज का, इस सीरीज में से ए यानी कि प्रथम पद क्या है हमारे पास 3 है, और कॉमन डिफरेंस बच्चों 8 - 3 यानी 5 है ऑलरेडी हमारे पास। अब ये कह रहा है हमसे कि कौन सा पद 78 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेंगे अपन लोग, क्या मान लेंगे, माना एनवा पद, यानी एनवा पद जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों 78 होगा, राइट। एनवा पद यानी क्या होगा हमारा 78 होगा। तो एन हम लोगों ने लेट कर लिया है क्या 78। तो यहां पर आपको एन फाइंड करना होगा आफ्टर ऑल, जबकि दे रखा है 78 जो हमारे पास, ये एन मान लेंगे इसके अंदर। और वेरी गुड। चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। कौन सा पद 78 होगा। तो एन ऑलरेडी हमारे पास 78 है, और हम जानते हैं एन जो होता है a + n - 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 78 प्राप्त हुआ हमको, राइट। बिकॉज वी आर, हम इससे पिछली कक्षा के अंदर आपको बता चुके हैं कि एन का जो वो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, और एस एन की शुरुआत हमने की नहीं है। एस एन होता है सम ऑफ एपी। एपी का सम फाइंड करने के लिए हमको एस एन इज इक्वल टू n/2 टू a + n - 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हम आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर इस फॉर्मूले का हम प्रयोग और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल ए एन का प्रयोग करते हैं यहां पर बच्चों। हम ए एन यानी कि ए दे रखा है आपको, देखिए 3 प्लस पुट करेंगे वैल्यूज n - 1 इंटू डी। डी आपके पास क्या है 5 इज इक्वल टू 78, और n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3। 3 को हमने ट्रांसपोज किया, इधर पॉजिटिव है तो इट हैज बिकम नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप इज हियर 78 - 3 वी विल गेट 75। नेक्स्ट स्टेप 75 डिवाइड बाई 5। देखिए हमारा जो 5 है इस टाइम देखो ये मल्टीप्लाई में है, जब हम 5 का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको डिवाइड में मिल जाएगा 5 आगे वाले पक्ष में। तो 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 5 से 75 15 टाइम्स हमारा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो n - 1 इज इक्वल टू 15 मिला बच्चों आपको, और n इज इक्वल टू मिलता है 15 + 1, n इज इक्वल टू मिलता है आपको 16। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि जो 16वां पद होगा बच्चों हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा 78 कहलाएगा, और 78 ही होगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक आसान मेथड से, आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें आपको तब आएंगी अच्छे से जब आपके पास प्रैक्टिस होगी आफ्टर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए हमसे 5 बच्चों बोलता है क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने पद हैं। निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखी हुई समांतर श्रेणी अपने पास, इन समांतर श्रेणियों के अंदर कितने कितने पद हैं ये हम कंक्लूड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे। लेकिन फाइंड करने से पहले हम इस बोर्ड पर स्पेस कर ले, थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं पोर्शन को।
और पॉज करने के बाद पहले आप वीडियो इसको जो हमने किया है क्वेश्चन को उसको नोट कर लेंगे बच्चों, और नोट करने के उपरांत ही आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको रफ किया है मैंने यहाँ पे। रफ करने के बाद में आपके सामने इस टाइम श्रेणी जो अपने पास दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये है 7 है बच्चों और 13 9 सॉरी 9 ये दिस इज 13 सॉरी 19 एंड देन 205 ये हमको सीरीज दी है, ये दिए एपी हमको। तो पूछा गया है हमसे बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे। तो फाइंड करने के लिए अपन हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए पहले तो फाइंड करना, देखो मालूम होना चाहिए हमको श्रेणी से कि ए बराबर कितना है बच्चों 7, डी इज इक्वल टू, ये कॉमन डिफरेंस होता है एज फॉर इंग्लिश मीडियम बच्चे जो होंगे हमारे, ठीक है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर ट्राइंग टू टीच यू बाय बाइलिंगुअल बिकॉज ऑफ बाइलिंगुअल दैट इज बेनिफिट फॉर बोथ द मीडियम, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा एफर्ट यही है कि दोनों ही मीडियम के बच्चे आराम से इन बातों को सीख लें ताकि सभी को फायदा हो, राइट। तो अब देखिए 13 माइनस 7 इज इक्वल टू मिलता है आपको 6, दिया गया डी अपने पास। और देखिए 205 दिया है हमको, 205 मतलब हो गया an, an मतलब 205 ये ऑलरेडी गिवन हमको। और फाइंड करना है कि इस वाली सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको n फाइंड करने की जरूरत है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज अब यहां पर हम मेथड का उपयोग करेंगे an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वी विल गेट 205। ओके, a is 7 and n minus 1 into d is 6 is equal to 205, or similarly we will do the same as before, 205 minus 7 and n minus 1 multiply 6 is equal to 205 में से 7 को जब माइनस करेंगे बच्चों हम तो ये मिल जाएगा आपको 198, राइट। और n minus 1 is equal to 198 डिवाइड बाई 6 एंड देन वी गेट n minus 1 is equal to 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, 6 3 18 और 6 3 18, कितना मिला आपको 33। और n इज इक्वल टू मिल जाएगा 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना मिला 34 मिल गया, राइट। देखो ये हमारे पास नेगेटिव में 1 था, इसको ट्रांसपोज किया प्लस 1 आ गया। जब कभी भी हम किसी भी नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पर अगर कोई नंबर नेगेटिव में तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है ना। इट इज द सफिशिएंट मेथड टू ऑल द स्टूडेंट, स्पेशली इफ यू डोंट वांट टू यूज द रॉन्ग मेथड्स, इट इज ए करेक्ट मेथड, राइट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को जो हमने क्वेश्चन इस टाइम किया बोर्ड पर वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने इस टाइम पर, और वीडियो को पॉज कर लेंगे आप लोग, और आप लोग वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारी वीडियोस को दोबारा से देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, और आने वाले वक्त में जब कभी आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह होंगे तो वहां पर आपको इस आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख क्या बोलता है हमसे। 18 दिया है हमको, 15 होल 1/2, 13 एंड डैट डैट डैश माइनस 47। देखिए एनसीईआरटी की बुक है ये, बुक एनसीईआरटी की, और आपके पास नोटबुक आपकी या रफ नोटबुक आपके पास होना अनिवार्य है बिफोर वॉचिंग द वीडियो, राइट। इफ यू वांट टू, इफ यू आर सीरियस, वाकई सीरियस में है आप कि हमको सीखने हैं क्वेश्चंस वगैरह, सीखना है मैथ को हमको अच्छे से, तो आपके लिए हमारी जो वीडियोस है और जो मेथड है हमारा आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो इसीलिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको अच्छे से हमारे टॉपिक्स कंसेप्ट समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कर दिया, यहां पर सेकंड पार्ट करते हैं। थोड़ा इजी था मेथड इसका, और कैलकुलेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी, टफ नहीं है यानी कि। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे, इसको रफ करते हैं हम। माइंड फाइन ठीक है भाई नहीं बैठा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग इसका। 18 15 होल 1/2 एंड 13 आ गया बच्चों ये, एंड लास्ट में क्या है हमारा -47। ये भी क्वेश्चन हमसे वही बोलता है कि हमें ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं ये हमको फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि a इज इक्वल टू 18, ये प्रथम पद यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म है a,
ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू 15 होल 1 अपॉन 2 माइनस 18। सॉल्व करेंगे इसको, 15 टू जार 30 और 131 अपॉन 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 31 माइनस 2 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व किया 131 माइनस 31 माइनस 36 डिवाइड बाई 2, देन वी गेट माइनस 5 अपॉन 2। ये मिला आपको डी। डी जो मिला बच्चों आप कितना मिला आपको, माइनस का 5 अपॉन 2 मिला है डी। इट इज अ कॉमन डिफरेंस। और ए एन आपके पास क्या है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू माइनस 47। बस वही चीज आपको अपनानी है कि एन आपको फाइंड करना है, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ये सीरीज है, ये एपी है आपके पास, इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं ये आपको फाइंड करना है। बने रहें आप और यहां पर ध्यान से इस वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा ये सिखाई जा रही टेक्निक अच्छे से समझ में आ सके। ए एन, वी नो ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। और ए बच्चों हमारे पास है 18 प्लस एन माइनस 1। वीडियो कंटिन्यू हुआ ना, बोल कंटिन्यू हुआ ना वीडियो, कहीं मेहनत हमारी जाया जाए है भाई। एन माइनस 1 इंटू डी मिला है हमको माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 47। और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2 और ये माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन लोग, 8 और 7, 15 को 5 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया बच्चों 65। और इसीलिए हमको n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई माइनस 5। इस माइनस से माइनस खत्म और 5 से 65 13 टाइम्स कट जाएगा। और n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 टू द कितना हुआ 26। और n जो मिलेगा बच्चों आपको, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला 26। n कितना मिल गया बच्चों आपको 27। यानी इस वाली सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं बच्चों 27। तो इस तरीके से हम आसानी से टर्म को फाइंड कर सकते हैं। कोई सीरीज दी है आपको और लास्ट टर्म में प्रोवाइड कराया हुआ है मैथमेटिशियन के द्वारा आपको, और फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आप इस तरीके से इस मेथड के माध्यम से, इस मेथड के जरिए आसानी से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो आने वाले वक्त में आपके एग्जाम आने वाले हैं, देखिए डेट शीट आ चुकी है 10th क्लास की और 12th क्लास की भी। तो आप सभी हमारी वीडियोस के साथ बने रहें और आपको हम एक गेस्ट पेपर भी दिसंबर के लास्ट में प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। इसीलिए हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहें ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।